हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर वन में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके लिए एसआर स्टडी नंबर वाले ने लेकर आया है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का, जो कि मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट सब है, आपके लिए ही खास है दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था सन 1930 ईस्वी में। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव का वीडियो स्टार स्टडी नंबर वाले ने बहुत वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सा वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो भी बहुत ख़ास है दोस्तों, तो चलिए इसको आराम से समझिए, अपने कॉपी पर नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना। अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे तो 100% समझ में आएगा, और ये हाँ 99% गारंटी है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम से मैच खाएगा। ये अगर नहीं खाएगा तो दोस्तों आप एग्ज़ाम दे कर के आने के बाद भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो वो था सिद्धू विकानू। अब देखते हैं अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह की तिथि किस वर्ष घोषित की गई थी? 31 मई 1857 ईस्वी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आगा खां। वे कहाँ के थे? ढाका के थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 में बिहार में क्रांति का नेतृत्व किस क्रांतिकारी नेता के द्वारा किया गया था? यह किया गया था वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर। दोस्तों ऑब्जेक्टिव को जो याद करने का रूल एवं रेगुलेशन होता है वो यही होता है कि सवाल के साथ कोई एक करेक्ट आंसर ऑप्शन में अगर ये मिल जाएगा एग्जाम में तो हम 100% उसी में टिक मारेंगे। दोस्तों यूट्यूब पे आपको बहुत सारा ऐसे भी चैनल मिलेगा जिस पे ऑब्जेक्टिव में चार चार ऑप्शन से देकर ऑब्जेक्टिव देते हैं वीडियो में, लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह से कोई सिस्टम है नहीं। हमारे पास सिर्फ सिखाने की सिस्टम ये है कि आप क्वेश्चन के साथ एक करेक्ट आंसर दीजिए और उसको बच्चा याद करेगा और 100% वो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में वो 100% सही टिक मारेगा, ये गारंटी है। और चार ऑप्शन देने के बाद क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है, इसमें मारे इसमें मारे इसमें मारे इसमें मारे, वो सोचता है किस में मारे, चार में किस में मारे, उसका दिमाग यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से गलत टिक लग जाता है और आपका नंबर कट जाता है। तो आप इस तरह से बचें और अपना नंबर को सही सलामत रखने के लिए आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव देखें, चाहे वो किसी का भी ऑब्जेक्टिव हो, मेरा चैनल से हो या और किसी के चैनल से हो, लेकिन आप एक ऑप्शन वाला ही ऑब्जेक्टिव देखें दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाल हरदयाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 1919 के रॉलेट एक्ट के कानून को भारतीयों ने लिया कहाँ? भारतीयों ने क्या कहा? तो वो काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। आपको पता ही होगा कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, दाड़ी किस राज्य में स्थित है? वो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। इस तरह का प्रश्न ही पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 बार वीडियो को देखना है और 100% इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा और आप सही टिक मार कर आओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इस कथन को किस क्रांतिकारी नेता ने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव ऐसे वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ ऑब्जेक्टिव को लिखा गया है और कॉपी पे लिखा गया है। ये बहुत खोजने के बाद, ढूंढने के बाद इस तरह का ऑब्जेक्टिव मिला है और आपके लिए ही इतना मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहा है दोस्तों। ये समझिए, आप अपना समझकर इस वीडियो को देखिए और 100% आपका तैयारी अच्छा होगा ऑब्जेक्टिव का, ये तो गारंटी ले रहे हैं हम। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप किसी के ज़रिए आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे सर जॉन साइमन को। ऐसा ऑब्जेक्टिव आप सच बोलो तो अभी तक पढ़े हो? साइमन कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे? सर जॉन साइमन को। ये सब ऑब्जेक्टिव ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोस्तों, ये 100% पूछे जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे, नहीं देखे रहोगे तो किस तरह से टिक मारोगे? आप खुद हमको बताओ। आप गलत टिक मार के आओगे, आपका नंबर कट जाएगा। आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव देखो और अपने दोस्तों को दिखलाओ और इससे कुछ सीखो और अपने दोस्तों को सिखाओ। हम भी दोस्तों बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ इस तरह का ऑब्जेक्टिव लाते हैं। सिर्फ आप लोगों की वजह से ही इस तरह का ऑब्जेक्टिव ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है और अपने कॉपी पे लिख के आपको देना पड़ता है। हम चाहते तो ऐसे डिजिटल भी समझा सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको लिख के इसलिए दे रहे हैं। आपको पहली बात तो समझ में आएगा, आप देखोगे, आपका नज़र में घूमेगा, 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 कठिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ये चंपारण आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों यही सब क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किस व्यक्ति ने आमंत्रित किया था? आमंत्रित किया था, वो था डॉक्टर राजकुमार शुक्ल। और देखते हैं अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 तक हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से कब तक हुआ था? 56 तक हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भागलपुर के कलेक्टर क्लिपलैंड आगस्टक के मृत्यु किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था? संथाल। किस जाति के लोगों के द्वारा किया गया था? संथाल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वो सिराज गोपालचारी। दोस्तों ये सब ऑब्जेक्टिव आप कभी भी नहीं पढ़े होगे, हम तो गारंटी दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप पढ़े हो तो आप अच्छा किए हो, पढ़ लिए हो, समझ लिए हो, लिख लिए हो और पढ़ रहे हो, ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत फ़ायदा करेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के मांग किस वर्ष उठाई थी? 1940 ईस्वी में। दोस्तों अगर आप हमसे कोई गलती हुआ है लिखने में तो आप उसको स्किप करके चलिएगा दोस्तों, आप नेगलेक्ट करके चलिएगा, आप सिर्फ समझने से मतलब रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। ये सब ही ऑब्जेक्टिव आएंगे दोस्तों, आप अगर देखे रहोगे, करेक्ट आंसर को समझे रहोगे तो 100% आप 4 में से एक ऑप्शन आपको यही मिलेगा और आप इस पे टिक ही मार के आओगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपका दिमाग बोर नहीं होगा, आप भूलोगे नहीं, आपको 100% याद रहेगा और आप श्योर ऑब्जेक्टिव में टिक मार कर आओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, स्पैनिंग फॉर्म नामक मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी?
ये सब देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्ड आर्कराइट। अगला प्रश्न देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी कब? 1907 में। कब की गई थी? 1907 में। बोकारो कहाँ स्थित है? बोकारो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल का विकास किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1853 में। 34 किलोमीटर प्रति घंटा लॉर्ड हजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही सब ऑप्शन आपको बोर नहीं करेगा। ये सब करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको मारना ही है। 100% टिक मार के आओगे इसमें। अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव देखे रहोगे तो टिक मारोगे। अगर देखिए दोस्तों, हम आपको कॉमन बात ये समझाते हैं, ये जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव का रूल यही है कि आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ कोई एक ऑप्शन को चुनो जो कि सही है, तभी तो आपका दिमाग में रहेगा। आप 4 देख के जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप गलत टिक मार के आओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एलेक्जेंड्रिया नामक पहला शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर। किसके द्वारा की गई? सिकंदर के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रथम महामंदी का दौर किस वर्ष देखना पड़ा? 1929 ईस्वी में। प्रथम मतलब सबसे पहले महामंदी का जो दौर देखना पड़ा था वो किस वर्ष देखना पड़ा था? तो 1929 ईस्वी में देखना पड़ा था। ये सब क्वेश्चन अगर आप रट लोगे तो 100% एक नंबर आपका रखा हुआ है दोस्तों एग्जाम में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यूरोप में पेपर मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1336 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आएगा अगर आप रट लो, समझ लो, नोट्स बना लो, 1 से 2 बार वीडियो को देख लो तो आप 100 में 100 लाओगे, ये गारंटी है, वादा है। दोस्तों अगर 100 में 100 नहीं आएगा तो आप आकर के एग्ज़ाम देने के बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, तुरंत कर देना। देखते हैं अगला प्रश्न, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी को। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी को। यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजिनी के द्वारा किया गया था। दोस्तों आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मशक्क़त के साथ हम ऑब्जेक्टिव को छांटते हैं, चुनते हैं, बहुत मेहनत से हम इसको लिखते हैं और आपको दे रहे हैं वीडियो। दोस्तों आप अभी भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ना तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए हो। दोस्तों ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर इस तरह का मज़ेदार वीडियो कहाँ से ले पाएंगे हम। दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आपका ही फ़ायदा है दोस्तों इसमें, अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, समझते हो, लिखते हो, पढ़ते हो और 100% आपका तैयारी भी हो रहा है दोस्तों, तो इससे बढ़ कर के आपको क्या चाहिए। दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।